अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीमा हैदर के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लगातार 8 घंटे तक सीमा हैदर से पूछताछ की गई, सचिन से अलग पूछताछ की गई, सीमा हैदर से अलग पूछताछ की गई। कल एटीएस ने सीमा हैदर को अपनी कस्टडी में लिया था। काफी सारे सवालात सीमा से किए गए। सीमा हैदर से जब कहा गया कि न्यूज़पेपर पढ़ो तो ये इस तरह से इंग्लिश पढ़ रही थी जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। बड़े ही फ्लुएंट अंदाज में इसने इंग्लिश पढ़ा और इसकी हिंदी तो कमाल की है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। जब इसकी पबजी की आईडी चेक की गई तो पता चला कि दिल्ली एनसीआर के काफी सारे लड़कों से ये पबजी पर जुड़ी हुई थी और सचिन को पटाने के लिए इसने फेक आईडी का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, नेपाल में बुलाकर सचिन को खुश भी कर दिया। सोचकर देखिए, पबजी जैसी गेम कौन खेलते हैं? ज्यादातर कम उम्र के नौजवान खेलते हैं और सीमा हैदर के लिए कम उम्र के नौजवान क्या थे, इजीली इसकी बातों में आने वाले थे। ये सबसे पहले सचिन का भरोसा जीतने वाली थी। सचिन को अपने इशारों पे नचाने के लिए इसने क्या किया, नेपाल में इसको बुलाया, 1 हफ्ता इसके साथ रही। कौन सी 4 बच्चों की अम्मा अपने बच्चों को छोड़कर दूसरी कंट्री जाती है अपने आशिक से मिलने के लिए 1 हफ्ते के लिए? और इसने इसके हस्बैंड से कहा कि ये पासपोर्ट बना रही है क्योंकि इसे उम्रा करना है। उम्रा करने के लिए अपने हस्बैंड से इसने पैसे मांगे। हस्बैंड ने पैसे भेजे 3 लाख रुपए, लेकिन ये उम्रा करने के लिए नहीं गई बल्कि अपने हस्बैंड के पैसे अपने आशिक पर उड़ा रही थी। 4 बच्चों की अम्मा को तो खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन इसका मकसद क्या था? इंडिया के लड़कों से पबजी पर कनेक्ट करने का। ये इसका चाचा है, इसके साथ ये हॉस्पिटल आई है। इसका चाचा क्या है? सूबेदार है पाकिस्तान की आर्मी में। अगर इसकी बात मान भी लेते हैं कि ये उम्रा करने के लिए पासपोर्ट बनाई थी, लेकिन अगर इसने पासपोर्ट बनाया है तो इसके पास से मिले हैं 2 पासपोर्ट, वो भी सीमा हैदर के नाम के, और दोनों में भी एक ही डेट ऑफ बर्थ है, वो है 2002 की। और जहां तक नकली आधार कार्ड की बात है, इसने खुद का तो नकली आधार कार्ड बनाया ही बनाया है, साथ ही साथ अपने बाप का आधार कार्ड भी नकली बनाया। ये खुद तो इस तरह के नकली आधार कार्ड बना नहीं सकती, तो कौन इसकी हेल्प कर रहा था ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। इसके पास से एक सिम भी बरामद हुई है जो कि पाकिस्तानी सिम है, लेकिन इसने सिम को क्या किया है? तोड़ दिया है। सिम तोड़ने के बाद इसने सिम को फेंका नहीं बल्कि अपने पास ही रखा। अपने पास सिम रखने का इसका मकसद क्या था? या फिर ऐसा लग रहा है कि इसने जानबूझकर रिसेंटली ये सिम को तोड़ा है। सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन मिले हैं, 3 मोबाइल फोन सही सलामत है, 1 मोबाइल फोन टूट गया है। और जब इससे सवाल किया गया कि ये 4 मोबाइल फोन्स किसके हैं, तो ये कह रही है कि इसके 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों के 4 मोबाइल फोन्स है। सोच कर देखिए, इतने बच्चों को मोबाइल फोन्स कौन दिलाता है? और साथ ही साथ सीमा का कहना है कि ये पाकिस्तान से इंडिया आने से पहले 70,000 का मोबाइल फोन भी खरीदी। और जो टूटा हुआ मोबाइल फोन है उसके बारे में जब पूछा गया तो ये कह रही है कि इसके बच्चों ने वो मोबाइल फोन को तोड़ा। और जहां तक हैदर की बात है, ये तो हैदर को जानी दुश्मन मानती है, लेकिन हैदर का आधार कार्ड बना लिया इसने। हुआ बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी, वो है। ये कह रही है कि हैदर के आधार कार्ड की कॉपी पड़ी है। क्या हैदर भी इंडिया आने वाला था इलीगली? और ये औरत इतनी ज्यादा चालाक औरत है, न्यूज वालों को बेवकूफ बनाने के लिए इसने क्या किया, न्यूज वाले ये सवाल न कर सके हैदर के आधार कार्ड की कॉपी कैसे आई। ये कह रही है कि इसके पास वैक्सीन की कॉपी भी है, हालांकि न्यूज वालों ने उससे वो सवाल किया भी नहीं था। की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी, वो है। और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था, वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। अभी खुद सीमा के नाम से 2 पासपोर्ट मिल चुके हैं। और यही नहीं, जहां तक आधार कार्ड की बात है, इसके हस्बैंड का आधार कार्ड इसने क्यों बनाया? और मीडिया वालों ने वैक्सीन के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन जानबूझकर ये वैक्सीन के बारे में बता रही थी। ये इसका डबल बयान जो सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इससे अभी सवाल कर रहे हैं। और ये पकड़ी कैसा गई? एक हस्बैंड तो इसका गल्फ कंट्री में मौजूद है, दूसरे हस्बैंड से इसका मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये लोग वकील के पास गए थे। और सीमा का आशिक सचिन क्या करता है, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स वकील साहब के सामने बता देता है, जिसके बाद में वकील साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया पुलिस को इन्फॉर्म करके इसके बारे में, वरना ये पकड़ी ही नहीं जाती। हिंदी भी जबरदस्त बोल रही है, कोई पहचान भी नहीं सकता था इसको। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश है। आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। सचिन के पास अभी जॉब नहीं है, सचिन खाली हो चुका है, सचिन पैसे नहीं कमा रहा है, इसके 4 बच्चों को कैसे पालेगा? आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। नमस्ते, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फिलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। ऑलरेडी इसके बच्चे पाकिस्तान में स्कूल को जाते थे, लेकिन अब इसके बच्चे स्कूल को नहीं जा सकते क्योंकि इलीगली इसने इंडिया में इसके बच्चों को ला लिया है और नकली आधार कार्ड बनाने की शायद ये कोशिश कर रही होगी। और बहुत जल्द सीमा हैदर से मुतालिक तमाम सच सामने आ जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछताछ कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय से मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।